लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन के बारे में बात करते हैं। खुशनुमा अंसारी उर्फ लेडी जहर के बारे में पुलिस लगातार परतें खंगाल रही है। वो परतें जिसमें पुलिस ये समझना चाहती है कि आखिर कैसे लॉरेंस गैंग की जहरीली हसीना गैंग के गुर्गों के लिए मददगार होती थी, कैसे यह हसीना लोगों की आंखों में धूल झोंककर लगातार लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रही थी। लेकिन हम आपके सामने आज कुछ और चौंकाने वाले चेहरे लेकर आए हैं, ऐसे चेहरे जो उसी लॉरेंस गैंग की हसीना ब्रिगेड का हिस्सा हैं, जिन पर कोई शक नहीं करता, लेकिन वो इतनी ही खूंखार और खतरनाक हैं जितना कि लॉरेंस का कोई दूसरा गुर्गा हो। ये रिपोर्ट जरा ध्यान से आप देखिए, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा मामला डिटेल में समझ में आएगा। जुर्म की दुनिया की इस जहरीली हसीना को देखकर लोग हैरान हैं। चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे इतने मासूम से दिखने वाले हसीन चेहरे के पीछे इतना खतरनाक राज छिपा रखा था। आखिर कैसे एक हसीन चेहरे की आड़ में दिल्ली की एक गली में लॉरेंस और उसके गुर्गों के लिए हेल्पिंग सेंटर चल रहा था। वो हेल्पिंग सेंटर जिसे नाम दिया गया था ब्यूटी पार्लर। कमाल की बात है कि खुशनुमा अंसारी ब्यूटी पार्लर का पूरा काम जानती थी। उसकी रीलें इस बात की गवाह हैं कि वो रील के जरिए सारी दुनिया को ये दिखाती थी कि वो एक ब्यूटिशियन है जो लोगों के चेहरे चमकाती है, लेकिन असल में वो उस गैंग का हिस्सा है जो लोगों की जिंदगी में अंधेरे लाने की धमकी देता है। जो फिरौती नहीं देते हैं उनके जिंदगी में अंधेरा कर दिया जाता है। लॉरेंस गैंग के ड्रग्स के रैकेट के साथ साथ ये उसके गुर्गों को मदद पहुंचाती थी, वो भी दिन के उजाले में। वो सारे काले काम करती थी जिन्हें पुलिस गैर कानूनी कहती है। लेकिन इस गैंग की लेडी ब्रिगेड के दूसरी किरदारों से भी आपको मिलाते हैं, जिनका नाम जब सामने आया तो लोगों की रूह कांप गई। जो मेरे ठीक पीछे आप घर देख पाएंगे, इसी मकान में वो रहती है और फिलहाल यहाँ पर जो ताला है वो लगा हुआ है। और ये भी जानकारी निकल कर आई स्पेशल सेल की तरफ से कि जो नेहा है वो अपना ब्यूटी पार्लर, जो ब्यूटी सैलून है, वो मटके वाली गली में यहीं से थोड़ी दूरी पर चलाती है और उसकी आड़ में जो ड्रग सिंडिकेट है वो चला रही थी। लॉरेंस का हसीना गैंग जिक्रा जिसका अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना अलग नाम है। ये खुद को उत्तर पूर्वी दिल्ली की लेडी डॉन समझती है। अवैध हथियार रखने की शौकीन है। हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती है और इलाके में दहशत फैलाती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिक्रा उत्तर पूर्वी दिल्ली के बड़े गैंगस्टर हाशिम बाबा से जुड़ी है। पुलिस के मुताबिक जिक्रा आपराधिक वारदातों के लिए नाबालिग बच्चों का एक गैंग तैयार करने में जुटी थी, लेकिन उससे पहले ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में 17 साल के कुणाल की हत्या के मामले में इसे पुलिस ने दबोच लिया। लॉरेंस का हसीना गैंग जोया खान, लेडी डॉन जोया, लॉरेंस गैंग की एक और खतरनाक जहरीली हसीना। ये भी ड्रग्स के जरिए युवाओं को आकर्षित करती थी। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान है, जिसे हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के अनुसार जोया अपने पति के गिरोह में हसीना पारकर की भूमिका निभा रही थी, जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन थी और कभी उसके अवैध धंधों को नियंत्रित करती थी। हाशिम बाबा के पकड़े जाने के बाद जब हाशिम बाबा तिहाड़ जेल चला गया तो जेल के बाहर बैठकर वो गैंग का पूरा काम देख रही थी। और हाशिम बाबा जिस तरह से लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, जोया भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए लगातार काम कर रही थी। वो हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल होती थी, महंगे कपड़े पहनती थी और लग्जरी ब्रांड्स का इस्तेमाल करती थी। खुद को रईस दिखाकर लोगों को जाल में फंसाती थी। लॉरेंस का हसीना गैंग अनु धनखड़, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनु धनखड़ को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया था। राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में हुई हत्या के मामले में अनु धनखड़ गिरफ्तार हुई थी।
ये लॉरेंस गैंग के नाम पर व्यापारियों से रंगदारी मांगने में माहिर थी। लेकिन लॉरेंस गैंग की हसीना ब्रिगेड में ये आखिरी नाम नहीं है, बल्कि अनुराधा चौधरी और मनीषा समेत तमाम दूसरी और भी हसीनाएं हैं जो लॉरेंस गैंग का हिस्सा बनकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खुद को चमकाने की कोशिश कर रही हैं। उन्हीं में सबसे नया नाम जो सुर्खियों में आया वो है मैडम जहर का, जो अब पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुकी है। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों के लिए दिल्ली मेट्रो की खास पहल देखने को मिली है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों की यात्रा आसान बनाने के लिए डीएमआरसी ने विशेष इंतजाम किए हैं। जिन छात्रों के पास एडमिट कार्ड होगा उन्हें मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच में प्राथमिकता दी जाएगी। एडमिट कार्ड दिखाने पर छात्रों को टिकट काउंटर और कस्टमर केयर सेंटर पर भी पहले टिकट मिलेगा। मेट्रो स्टेशनों पर छात्रों के लिए विशेष घोषणाएं भी की जाएंगी और इन व्यवस्थाओं का मकसद ये है कि छात्र समय पर और बिना परेशानी के अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। 17 फरवरी को शुरू हुई बोर्ड परीक्षाएं 10 अप्रैल तक चलेंगी। ऐसे में बच्चों के लिए एक बड़ी राहत है ये जो मेट्रो का कदम है। अब एक खबर आपको यूपी के झांसी से हम दिखाते हैं। रिश्तों को कत्ल करने वाला मामला यहां पर सामने आया है जो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस तरह दृश्यम फिल्म में एक हत्या दिखाई गई थी, उसी तरह का एक मामला है ये। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से वार करके मौत के घाट उतार दिया। आप सोचिए कितना विभत्स ये हत्या का मामला है जो यहां पर देखने को मिला है। चालाकी से शव को घर में दफना भी दिया और कई दिनों तक घर में वो रहता रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इस राज से पर्दाफाश अब हो गया है और इस राज के बारे में जानकर लोग हैरान हैं। अफसोस बहुत है। अफसोस जता रहा ये शख्स वही है जिसने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को अपने ही घर में कब्र खोदकर दफना दिया। ये खबर झांसी के बिहारीपुरा मोहल्ले की है, जिस भाई के साथ बचपन की यादें जुड़ी थीं, खेल कूद और हंसी मजाक में दिन बीते थे। उसी भाई के खून से छोटे भाई मुसारिब बेग ने अपने हाथ रंग लिए। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने कहा कि अफसोस का बोझ उसे जीने नहीं दे रहा था। से क्या कहते हैं कि पता नहीं कहाँ। फिर आप गए थे थाने रिपोर्ट? तो ये इतने दिन बाद फिर क्यों आपने सोचा कि हम अब एक्सेप्ट कर लें? उनको अफसोस जीने नहीं दे रहा। अच्छा। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, मुसारिब बेग ने इसी गड्ढे में अपने भाई की लाश को दफना दिया था। ये पूरा मामला 10 फरवरी का है। घर में माँ मौजूद नहीं थी। मुसारिब बेग को चाय पीनी थी। उसने ऊपर से आकर बड़े भाई तारिक बेग का दरवाजा खटखटाया। नींद खराब होने से दोनों में बहस हुई। गुस्सा इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कि मुसारिब ने कुल्हाड़ी उठाई और तारिक के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जुर्म को छिपाने के लिए मुसारिब ने जो शातिर तरीका अपनाया, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। हत्या के बाद आरोपी ने घर के आंगन में ही 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा और भाई की लाश दफना दी। किसी को शक न हो इसलिए उस जगह पर ईंटें बिछा दी और उसके ऊपर कूलर रख दिया। खुद को बचाने के लिए मुसारिब थाने गया और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रोजाना की तरह वो नौकरी पर जाता रहा और उसी घर में रहता रहा जहां नीचे भाई की लाश दफन थी। रिश्ते में मामा लगते हैं एक मोहम्मद सलीम जो है, हमें उसको सूचना दी है कि उनको शक है कि ये जो गुमशुदगी जिन्होंने लिखवाया है मुसारिब पे, उन्होंने ही तारिक का हत्या किया है और कहीं पर छुपा है। तो तत्काल सूचना मिलते ही हमारे थाने की फोर्स उनके घर गए थे चेक करने के लिए, और ये फिर जब कड़ी पूछताछ की गई तो मुसारिब बेग ने कबूल किया कि उन्होंने ही अपने जो बड़े भाई हैं तारिक का हत्या कर दिया था और उनको अपने ही घर में दफनाया। पुलिस तारिक की तलाश कर ही रही थी कि तभी मृतक के मामा मोहम्मद सलीम को मुसारिब पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस को अपनी आशंका बताई। पुलिस ने मुसारिब को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया और अपना गुनाह कबूल कर लिया।
घटना वाले दिन दोनों भाइयों के बीच एक छोटी सी कहासुनी हुई थी और बात हत्या तक पहुंच गई। गुस्से में अपने ही भाई को कुल्हाड़ी उठाकर वार कर दिया। हत्या के बाद उसने गैंती फावड़े से गड्ढा खोदकर शव घर में ही गाड़ दिया। वारदात के समय घर में केवल दोनों भाई मौजूद थे, माँ और पत्नी घर पर नहीं थी। भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन तक रहे आप? 8-9 दिन। इस मकान में रहे? इसी मकान में रहे। डर सताता था? डर नहीं लगता था? नहीं। क्या लगता था आपको जैसे आप? पत्नी कहाँ गई थी आपकी जब आपने ये हत्या की? वो अपने घर गई थी। अच्छा, तो उन्होंने को भी नहीं बताया आपने? नहीं। ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। आरोपी करीब 8 से 9 दिन तक उसी घर में रहा जहां शव दफनाया गया था। इस दौरान वो परिजनों को गुमराह करता रहा और खुद थाने जाकर भाई की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी। ये पूरी वारदात जो भी सुन रहा है उसे दृश्यम फिल्म याद आ रही है। झांसी में हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।